भागलपुर समाहरणालय परिसर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब महिला हेल्पलाइन में समझौता कराने आई कि महिला के मायके वाले और ससुराल वाले आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल 31 मई 2010 को मिर्जान हाट निवासी सुष्मिता भारती की शादी ततारपुर थाना क्षेत्र के लालकोठी के राजीव कुमार पांडे से पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन सुष्मिता भारती के अनुसार शादी के बाद से ही उसके पति, सास, ससुर और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच सुष्मिता एक बच्ची की मां बन गई। लड़की होने के बाद ससुराल वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही दहेज देने के लिए सुष्मिता के पिता पर दबाव भी बनाया जाने लगा। इसी बीच 28 नवंबर 2019 को ससुराल वालों के द्वारा मिट्टी तेल छिड़ककर सुष्मिता को जलाने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद बुरी तरह झुलसी सुष्मिता का इलाज काफी दिनों तक अस्पताल में चला और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। इसी बीच बड़ी हो रही बेटी के लिए सुष्मिता ने समझौता कर लेने में ही अपनी समझदारी समझी, जिसको लेकर उसने महिला हेल्पलाइन में आवेदन दिया और आज समझौता के दरमियान लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष के लोग से उलझ गए। जिलाधिकारी कार्यालय से महज कुछ दूरी पर हो रही इस हाई वोल्टेज ड्रामा को समाहरणालय परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों ने शांत कराया। हमारी शादी को 10 साल हो गया। जब से हमारी शादी हुई है और हमारी बच्ची हुई है, तब से हमारी सास, हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर कोई हमको देखना ही नहीं चाहता। हमारी बच्ची के साथ भी गंदा और गलत व्यवहार करता है। वो लोग पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। हम और हमारे मायके वाले से भी दहेज का भी डिमांड बहुत करते हैं। हमारे पापा बहुत बार धोसताम करवाए हैं, उनको कुछ पैसा भी दिए हैं, उनको बहुत सारा सामान भी दिए हैं हमको जो घरेलू यूज़ के लिए होता है। हमारे पास जेवर गहना जो भी है सब कुछ हमारा वहीं है लालकोठी में। वो 28 नवंबर 2019 को इन लोगों ने ना मिट्टी तेल छिड़क के हमको मारने का कोशिश किया। बाहर में जब हम बातचीत करें तो बाहर में हमारी सास इंदू देवी वो हमारी भाभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रही थी, बहुत गलत तरीके से पेश आ रही थी। तो हमारे भाई गए और हमारी भाभी से पूछ रहे थे कि क्या बात है। इतने में मेरे हस्बैंड उनके ऊपर हाथ उठा दिए। गर्मी आने के पहले ही बरारी वाटर वर्क्स की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सप्ताह भर के अंदर वाटर वर्क्स ने बिना सूचना दिए पानी आपूर्ति बंद कर दी, जिसका कारण यह है कि सही तरीके से मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है और न ही आगे का प्लान तय है। लिहाजा सिस्टम फेल होने के बाद ही उपाय पर काम किए जाते हैं। वाटर वर्क्स तक गंगा से चैनल के जरिए लाए जाने वाले पानी के मोटर में लगे केबल ब्लास्ट हो गया तो तालाब का पानी खत्म हो गया। जब तालाब का पानी खत्म हो गया तो उसमें मौजूद मछलियां पानी के बिना छटपटाकर मर गई, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा मरी गई मछलियों को मजदूरों से बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद ब्लास्ट को ठीक किया गया। उसके बाद तालाब में पानी स्टोर का काम शुरू हुआ और देर शाम तक शहरवासियों के लिए पानी आपूर्ति बहाल हो सकी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस ढंग से नगर निगम प्रशासन कार्य कर रही है और गर्मी की शुरुआत के पहले ही जिस तरह शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा, यदि समय रहते निगम प्रशासन सही कदम नहीं उठाती है तो भागलपुर शहरवासियों को गर्मी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर अंगारी एवं मखना गांव में उत्पाद विभाग की टीम और जगदीशपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी कर शराब माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग साबित हुए। उत्पाद विभाग की टीम 4 वाहन पुलिस लेकर छापेमारी को पहुंची, लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जबकि बिहार में बच्चा बच्चा जानता है कि शराबबंदी है और शराब बिकती भी है। शराब लोग खुलेआम भले ना पीते हो, लेकिन लोग शराब पीते हैं और होम डिलीवरी भी होती है। शराबबंदी के लिए सरकार ने जिस मशीनरी को बना रखा है उसके द्वारा जांच किए जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाना समाज के आम लोगों की कितने गले उतरती होगी यह खुद उत्पाद विभाग की टीम भी जानती होगी। बहरहाल उत्पाद विभाग भागलपुर की टीम ने जगदीशपुर प्रखंड में दस्तक देकर शराब माफिया और शराब भट्टी वालों को चेता दिया है कि शराब नहीं बेचना है। सूत्रों के मुताबिक अंगारी, योगीवीर और मखना में शराब बनता है, यह हर कोई जानता है सिवाय उत्पाद विभाग की टीम के। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे। परिसदन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना जांच के मामले में केंद्र और राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सहित देश के किसी भी राज्य में इस तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। कोविड ये पूरी तरह से भारत सरकार का जो इमरजेंसी एक तरह से आपातकालीन स्थिति से हम लोग उभरे हैं और अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो जो भी इस प्रकार की व्यापक गड़बड़ियाँ किसी भी जिला में हुआ है या हो रहा है उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और बिहार सरकार, मैंने पहले ही कहा
कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई किया है। कुछ जिलों में जांच करके उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार में तीसरी बार मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बिहार सरकार के द्वारा गरीबों के सर्वांगीण विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब को छत मुहैया कराए जाने को लेकर मुख्य रूप से 3 कार्य किए जा रहे हैं। पहला, जिस गरीब को आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है उसको 60,000 रुपये वास स्थल क्रय योजना के तहत जमीन खरीदने को लेकर दिया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1 जनवरी 1996 के पहले बने जीर्ण शीर्ण मकान के मरम्मती को लेकर 1,20,000 रुपये और 1 मार्च 2010 तक बने मकानों की मरम्मत को लेकर 50,000 रुपये दिए जाने की बात कही। इससे पहले भागलपुर पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री का स्वागत जदयू के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार, जदयू नेता सुड्डू साई, राकेश ओझा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जवाबदेही देने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया। ग्रामीण विकास विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और गरीब का अटूट विश्वास है ग्रामीण विकास विभाग पर। और काम जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किए जाते हैं वो लगभग गरीबों से जुड़ा हुआ है और गांव के विकास के, गांव के तरक्की से जुड़ा हुआ विभाग है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की रामपुर खुर्द पंचायत में सड़क निर्माण का विरोध स्थानीय लोगों ने किया। आपको बता दें, अनाथालय रोड से लेकर हुलास स्थान तक सड़क निर्माण कार्य होना है। वहीं ग्रामीणों ने हंगामा और प्रदर्शन किया, साथ ही निर्माण स्थल पर पहुंचकर कार्य को कुछ देर के लिए रोक दिया। वहीं रामपुर खुर्द पंचायत के सरपंच पप्पू ताती समेत अन्य लोगों ने कहा, ग्रामीण कार्य विभाग REO द्वारा सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। यह सड़क करीब 25 लाख की लागत से बननी है। वहीं संवेदक भोला यादव ने कहा कि कुछ ग्रामीण विरोध कर रहे थे, हालांकि उन्हें एस्टीमेट दिखाया गया तो फिर लोग माने और आगे काम किया जा रहा है। किनारे देख रहे हैं ज़्यादा लेयर है, बीच में देख रहे हैं खड्डा है, 1 इंच इतना ही साड़ा मतलब माल है। ठीक, वो उखड़ने में टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ऊपर से पानी है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, पूरा पानी है, नाला साफ नहीं है यहाँ पूरा। ये ग्रामीण के द्वारा जो है ना कार्य उनको समझ में नहीं आया ग्रामीण को कि जैसे कि पहले से रोड है 18 फीट, तो उसको लगा कि 18 फीट ही चौड़ा बनना चाहिए। तो ग्रामीण को कुछ समझ में नहीं आया, तो उनको फिर एस्टीमेट दिखाया गया, उनको संतुष्ट किया गया कि 12/4 का एस्टीमेट है और क्वालिटी में ही काम किया जा रहा है। जगदीशपुर प्रखंड की पुरानी टोला सोनूचक पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। जगदीशपुर प्रखंड के 7 पंचायत में पैक्स का चुनाव होना था, जिसमें से 5 पंचायत में पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध चयनित हुए। वहीं एक पंचायत में कोरम पूर्ति न होने के कारण चुनाव नहीं हुआ और एक पंचायत पुरानी टोला सोनूचक में चुनाव हुए बूथ संख्या 700 एवं 700 को में 339 एवं 339 वोटर के मध्य हुए चुनाव में 60% वोटिंग किया गया। मतदाताओं से मिली जानकारी के अनुसार दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर हो रही है। वहीं चुनाव निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं SSP निताशा गुड़िया भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और विधि व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी तरह की अव्यवस्था संबंधी कोई सूचना नहीं है। भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। बता दें कि मोहनपुर पैक्स चुनाव वर्ष 2020 के जून-जुलाई महीने में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी के कारण निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव स्थगित कर दिया गया था। वहीं दोबारा निर्वाचन आयोग ने 15 फरवरी 2021 को चुनाव संपन्न कराने का निर्देश जारी किया, जो मध्य विद्यालय सरकार अमानत महानपुर में होना तय हुआ। इस विद्यालय में कुछ 4 बूथ केंद्र बनाकर वोटरों को लाइन में खड़ा किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित गोराडीह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार, गोराडीह प्रखंड के BDO संजय कुमार, CO नवीन भूषण पंडित के साथ DSP भागलपुर उपस्थित रहे। तो मतदान करके आपको कैसा लग रहा है? मतदान करके बहुत अच्छा लगा हमको। क्या मुद्दा रहा? आप किस मुद्दे पे आपने मतदान किया? मुद्दा इसमें है किसान के लिए, किसान का जो भी फसल होता है उसका खरीदारी बढ़िया से हो, अध्यक्ष हमारा बढ़िया बने। विचार यही है कि कैंडिडेट जो फ्रेश रहेगा उसी को वोट दिया जाए। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में
इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, इस पैकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको इस पैकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए इस पैकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें इस पैकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया, उदाड़ी, धांदी, बेलारी सहित अन्य जगहों पर सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से पैक्स चुनाव संपन्न हुआ। मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव के मद्देनजर बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक बूथ पर महिला व पुरुष बल की तैनाती की गई थी। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी खुद घूम-घूमकर बूथों की जानकारी ले रहे थे। मतदाताओं ने बताया कि जो किसानों के हित में अच्छा कार्य करेगा और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएगा, वो ही पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनकर आए, तभी किसानों का भला होगा। पूर्व का जो संसाधन लोगों का रहा है पटवन के लिए, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी है। पूर्व विधायक माननीय सुबोध राय जी ने विधानसभा में किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए चर्चा की थी। हमारी सरकार का भी लक्ष्य है, जिस तरह प्रत्येक घर तक जल पहुंचा है, उसी की तर्ज पर प्रत्येक किसान के खेतों तक बिजली पहुंचे, जिसके वजह से उन्हें सस्ते खेतों की पटवन हो सके। मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने एक शराबी को शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भतोड़िया गांव में गुप्त सूचना मिली कि एक युवक शराब के नशे में गाली गलौज कर हंगामा कर रहा है। वहीं उक्त सूचना पर दिवागस्ती दल के द्वारा हिरासत में लेकर थाना लाया गया। शराबी के मुंह से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी। ब्रेथ एनालाइजर की मदद से जांच कर शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान भतोड़िया निवासी मोहम्मद जसीम के रूप में हुई है, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने सोमवार की दोपहर करोड़ों रुपए की लागत से बने आईटी भवन का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान आईटी भवन में बंद पड़े लिफ्ट के बारे में बीडीओ प्रियंका से जानकारी ली। डीडीसी सुनील कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि पीएम आवास योजना, 7 निश्चय योजना व मनरेगा में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों से मिली शिकायत के आलोक में जाँच करवाई जा रही है। जाँच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, वरीय उप समाहर्ता सह गोपालपुर के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद मोइज जिया, सीओ मोहम्मद फिरोज इकबाल, थानाध्यक्ष भारत भूषण मौजूद रहे। हालांकि डीडीसी के अचानक गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में आने की सूचना से कर्मियों में हड़कंप मच गया। कई विभागों के कर्मी डीडीसी के पहुंचने के बाद पहुंचे। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपगुट के द्वारा मायागंज अस्पताल के आउटडोर में बैठक का आयोजन किया गया। संघ के मायागंज अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सदरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मी को अल्पाहार और भोजन मद की राशि 350 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की गई। इस दौरान आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक से इस बाबत कई दौर की बात हो चुकी है और इन सबों को आज तक सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। अगर उन सभी की मांग जल्द से जल्द पूरा नहीं हुआ तो 20 फरवरी को अधीक्षक के कार्यालय के समीप धरना दिया जाएगा। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। समस्या मेरी है, यहाँ के जो कर्मी हैं जो कोविड-19 के दौरान कार्यालय में काम किए हैं, उनको छुट्टी के दिनों में काम करने के लिए अल्पाहार और भोजन के लिए दोनों मिलाकर 350 रुपया प्रतिदिन देने का प्रावधान था। इस राशि को कार्यालय में बैठे बड़ा बाबू कर्मी ले लिए, लेकिन ये जो फील्ड में काम करते हैं, ये जो मेन वर्कर हैं, जो स्वास्थ्य का रीढ़ है, इन लोगों को जो है यह लाभ नहीं दिया गया।
सड़क सुरक्षा माह के तहत बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ भागलपुर के द्वारा परिवहन विभाग के सहयोग से भागलपुर की विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात के नियमों को पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को हेलमेट और फूल देकर यातायात के नियम का पालन करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के दौरान मोटर यान निरीक्षक अनिल कुमार, एसडीआरएफ के कमांडेंट गणेश जी ओझा ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन कराने को लेकर जागरूक किया और लोगों से 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनने, गाड़ी धीरे चलाने और हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने की अपील की। बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट वितरण एवं गुलाब फूल देकर उनका जागरूक करने का यही कार्यक्रम था। बिहार परिवहन मित्र के इस कार्य का हम लोग बहुत ही सराहनीय उपलब्धि है। नाथनगर के चंपानगर में बिजली बिल भुगतान को लेकर शिविर लगाया गया, जिसको लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं ने बिजली बिल भुगतान किया। इस शिविर में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ये घरेलू उपभोक्ता के लोग हैं जिसके पास जो है लगभग जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपया का बकाया है, लेकिन जबकि जो है बुनकरों का जो है यहाँ पर 450 करोड़ रुपया का जो है बकाया बिल को माफ़ किया गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 2 तरह का नीति क्यों होगा? भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उच्च विकास संस्थान पटना के द्वारा भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में 2 दिवसीय औद्योगिक जागरूकता सह अभिप्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य के.डी. प्रभात और संस्थान के सहायक निदेशक नवीन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान नवीन कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर MSME सेक्टर इंजन के रूप में उभरा है और यह देश की GDP, रोजगार एवं निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। छात्र छात्राओं को स्वरोजगार को लेकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उच्च विकास संस्थान के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, IT क्षेत्र, साइबर कैफे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सहित अन्य उद्योग लगाकर धन अर्जित करने को लेकर बारीकी से बताया गया। इस दौरान इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक R.K. राय, दिनेश पासवान, प्रदीप झुनझुनवाला, डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा उद्यमी मौजूद थे। युवाओं को स्वरोजगार के लिए अभिप्रेरित किया गया और उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया और साथ ही जो कुछ स्कीम है उनके लिए जैसे कि PMEGP, मुद्रा, इसके बारे में उनको बताया गया। भागलपुर के आनंद राम ढांढानेला सरस्वती विद्या मंदिर में जागृत युवा समिति के बैनर तले मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व पुलवामा हमले में शहीद रतन ठाकुर के तेलिया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया, जिसके बाद विभिन्न परिधानों में नन्हे नन्हे बच्चे अपने माता पिता की पूजा अर्चना की। वहां मौजूद लोग बच्चों के स्नेह पर भावुक दिखे। सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार सुल्तानगंज के बाजारों में दिन भर काफी चहल पहल रही। विभिन्न पूजा समिति व कोचिंग संस्थानों के संचालक व बच्चों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। फल, फूल, धूप, दीप, फैंसी प्रतिमा, सजावट सामग्री सहित विभिन्न सामानों की खरीदारी देर शाम तक लोगों ने की। देर रात मां शारदे की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और पूरे प्रखंड में मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। इसको लेकर छात्र छात्राओं में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है, जिसके कारण कुछ छात्र छात्राएं घर में रहकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेंगी। जगदीशपुर दानो बाबा स्थित श्री श्री 108 शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन को लेकर रविवार को जगदीशपुर स्थित दानो बाबा स्थान में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता यज्ञ समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर मंडल उर्फ चमक ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों एवं ग्रामीणों द्वारा तन मन धन से सहयोग किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि 15 से 26 अप्रैल तक 11 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 15 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यज्ञ शैल शिखर मंदराचल पर्वत से आए हुए ऋषि महात्माओं द्वारा कराया जाएगा। इस बैठक में जगदीशपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि प्रकाश शाह, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनारसी तांती, भवानीपुर देसरी पंचायत के मुखिया अशोक शाह, लाल बिहारी ठाकुर, शिवनारायण पासवान, प्रहलाद झा, जयकांत मंडल, राजेश यादव, बिरबल मंडल, पंकज कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। रामपुर खुर्द पंचायत की कंझिया गांव के मध्य विद्यालय कंझिया के प्रांगण में पुलवामा हमले में शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की गई। वहीं सबों ने नम आंखों से सभी शहीदों के प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट की। वहीं पूरा माहौल जय हिंद के नारों से गुंजायमान रहा। मौके पर कुंदन राज, सौरभ, अर्पित समेत कंझिया के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।